वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उसमें हम कवर करेंगे थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका बर्थ कैसे हुआ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक स्ट्रक्चर, देन सिग्निफिकेंस करेंगे उसका हम, देन क्रिटिसिज्म करेंगे, ठीक है, डॉक्ट्रिन के, ठीक है। आपको इस चैनल पे इजी नोट्स मिल जाएंगे फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ जाए आपका क्वेश्चन, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ जाए, आपको यही मटेरियल लिखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये मटेरियल लिखेंगे तो, ठीक है। लेट वी स्टार्ट, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन is one of the most significant contribution to Indian judiciary to constitutional law, ठीक है। one of the most significant contribution to Indian judiciary system, ठीक है। It states the parliament can amend any part of the constitution under article 368 but it cannot alter or destroy its basic structure, ठीक है। आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट की पावर है, ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है बट कैनॉट अमेंड और अल्टर डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। दिस डॉक्ट्रिन इज जज मेड एंड नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो कहीं भी मेंशन नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ये जजमेंट है, एक डॉक्ट्रिन इज अ जजमेंट, जज के द्वारा दी गई है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं की है, ठीक है, एक्सप्रेसली, ठीक है। इट एक्ट एज चेक एंड बैलेंस ऑन पार्लियामेंट्री पावर एंड द प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी फ्रॉम आर्बिट्रेरियन अमेंडमेंट्स, ठीक है। चेक एंड बैलेंस ऑन द पार्लियामेंट्री पावर, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, ठीक है, जो क्या करती है, चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखती है पार्लियामेंट्री पावर पे एंड द प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है। बिफोर दिस डॉक्ट्रिन इन्वॉल्व द क्वेश्चन हैज़ बीन रेज्ड अबाउट वेदर द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन, क्वेश्चन क्या राइज हुआ था, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बाय द पार्लियामेंट और नॉट, ठीक है। सबसे पहली जजमेंट कौन सी आई थी, कौन सा केस हम लिखेंगे इसमें, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1951। इसमें हेल्ड क्या हुआ था, पार्लियामेंट्री पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूड्स द फंडामेंटल राइट। क्या बोल रहा था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या करने की, अमेंड करने की, ठीक है। नो लिमिटेशन कैन ऑन अमेंडिंग पावर, ठीक है, अमेंडिंग पावर पे। नेक्स्ट जजमेंट उसके बाद कौन सी होगी हमारी, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965। जजमेंट में भी सेम ही वही बोला था, ठीक है, रिफॉर्म द शंकरी प्रसाद जजमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट रिलेशन टू अ फंडामेंटल राइट आर वैलिड, ठीक है। इसमें भी फंडामेंटल राइट की जो अमेंडमेंट है उसमें को वैलिड बताया गया है। नेक्स्ट केस कौन सा आ गया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, ठीक है। मेजॉरिटी शिफ्ट इसमें क्या हेल्ड हुआ था, फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। पहले दो केसेस लॉ में कौन कौन से, शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह में बोला था कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, बट लेटर कौन सी जजमेंट आई हमारे पास, गोलकनाथ की, उसमें बोला गया था फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला था, लेट टू द पॉलिटिकल क्राइसिस द गवर्नमेंट ब्रोट द 24th अमेंडमेंट 1971 दैट डिक्लेयरिंग दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कैन भी अमेंड किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, कोई भी पार्ट। कौन सी जजमेंट में बोला था, गोलकनाथ, ये आपको याद रखना है। सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद में फंडामेंटल राइट्स तो सॉरी गोलकनाथ आई एम सॉरी, जो आपकी दो पहले जजमेंट आपकी बात करी, शंकरी प्रसाद एंड द सज्जन सिंह वाली, इसमें क्या बोलता, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, ठीक है, अमेंड करने की बात करिए इन दोनों जजमेंट्स में। देन गोलकनाथ की आई तो इसमें क्या दिया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गई थी लेट टू द पॉलिटिकल क्राइसिस 24th अमेंडमेंट आई है, ठीक है। ये कौन सी 24th अमेंडमेंट में क्या आ गया था, क्या बता रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स फिर भी पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किए जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी पार्ट किया जा सकता है अमेंड, ठीक है। फिर आ गया बर्थ ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, देन आया बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन का बर्थ हुआ, ठीक है, कौन सी केस लॉ के द्वारा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है,
ठीक है, वो आया था जजमेंट के द्वारा। कौन सी जजमेंट थी? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट। ये केस आपको किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहीं भी पूछ लिया, आपको ये केस मेंशन करना ही है, ठीक है। 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। This landmark three judges bench decision 7:6 majority laid down the basic structure doctrine, ठीक है। 7:6 मेजोरिटी से पास हुआ था, ठीक है। टोटल कितने 13 जजेस थे, ठीक है। 13 जजेस का बेंच था। क्या इसमें हुआ था, हेल्ड क्या हुआ था कि होल्डिंग कौन कौन से थे? द पार्लियामेंट हैज़ वाइड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए, ठीक है। कौन से आर्टिकल के अंदर पावर है? आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। डिस्ट्रॉय और डैमेज नहीं कर सकते बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर वो अब आपको मैं आगे बताऊंगी क्या है, ठीक है। 25th अमेंडमेंट पार्टली अपहेल्ड, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को एक और नाम है बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ भी आपको बोले वो इसका मतलब है बेसिक फीचर ऑफ द इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। बेसिक फीचर, इसेंशियल फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये सब एक ही वर्ड ही है, ठीक है। वर बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आइडेंटिफाई फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड दिस डॉक्ट्रिन इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रिजिडिटी, ठीक है। अब आ गया बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या इन कवर हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर तो कह रहे हैं कि बेसिक फीचर हैं, ठीक है। एसेंशियल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती की जजमेंट वाली ही जजमेंट में ही बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ नेवर गिवन अ कंप्लीट लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट नहीं दी गई। आई एम सॉरी, सच में आपको आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कोई भी जजमेंट ऐसी कोई लिस्ट नहीं प्रोवाइड की थी केशवानंद भारती में। वो हमने अलग अलग जजमेंट जैसे पास होती रही, ठीक है, उसमें बताते गए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसको नहीं अमेंड करना, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। वो कौन कौन सी है, ठीक है, थ्रू अ सेवरल जजमेंट, ठीक है। एक जजमेंट में नहीं वो लिस्ट बताई गई, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नेवर गिवन अ कंप्लीट लिस्ट बट द थ्रू अ सेवरल जजमेंट हैट इज हैज़ आइडेंटिफाइड की एलिमेंट इंक्लूड्स, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में बेसिक फीचर में कौन कौन से आ जाएगा, इसमें सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा रिबेलियन एंड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेकुलरिज्म आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर आ जाएगा, रूल ऑफ लॉ आ जाएगा, जुडिशियल रिव्यू आ जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। और क्या क्या कौन कौन से कवर आ जाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर में? फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स एंड dignity of the individual, parliamentary system, limited amending power of the parliament, balance between the fundamental right and the directive principle of state policy, equality, ठीक। these key points come in फ्रॉम द केस लाइक कौन कौन से केस जैसे पास हुए थे अलग अलग, उसमें कौन कौन से बताया था। इंदिरा गांधी जैसे केस आया था उसमें बता दिया था कि ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। मिनरा विल्स वाले में, वुमन राव वाले में, ठीक है। ऐसे ऐसे जजमेंट पास होते गए जिसमें एक लिस्ट एक तरह से ऐसे बनती चली गई, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की। आपको जरूरी नहीं है कि सभी याद करने हैं, आपको जितने याद रहे उतना अपना लिख देना है, ठीक है। अब थोड़ी सी केसेस देख लेते हैं, लेटर डेवलपमेंट कैसे हुई केसेस के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की, ठीक है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975, ठीक है। द कोर्ट हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ट्राई टू मेक द पीएम्स इलेक्शन नॉन जस्टिफिकेबल, पीएम्स इलेक्शन नॉन जस्टिफिकेबल, ठीक है। एंड द रिमूव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर इलेक्शन एंड डिनाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। बाद आ गया 46th अमेंडमेंट 1976 आ गया, ठीक है। द रिसर्च द पार्लियामेंट सुप्रीमेसी एंड द रिमूव द लिमिटेशंस ऑन द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अमेंडमेंट कुड नॉट बी क्वेश्चन इन द कोर्ट और nullifying the judicial review over amendment. The however Supreme Court struck down the provision in the मिनरा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में क्या होल्डिंग हुई थी? जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब
A balance between the fundamental rights and the directive principle is essential. कौन सा केस आ गया? SR बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है। इसमें ये बताया था सेकुलरिज्म भी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। आगे आ गया इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया, नो गवर्नमेंट कैन डिसोर्ट द बेसिक फ्रेमवर्क, ठीक है, द प्रिजर्व द डेमोक्रेसी एंड द प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम द अल्टरिंग द एसेंशियल फीचर। नेक्स्ट आ गया सिग्निफिकेंस, कोर्ट एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, प्रिवेंट द लेजिस्लेचर फ्रॉम द ओवर पावरिंग द जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स एंड द लिबर्टीज आर शील्डेड फ्रॉम द पार्लियामेंट्री अब्यूज, ठीक है। 6 कौन सा आ गया सिग्निफिकेंस, अलो द अमेंडमेंट्स विदाउट रेजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कोलैप्स, ठीक है। ये हमने सिग्निफिकेंस देख लिए इसके। अब इसके बाद हम क्रिटिसिज्म देख लेंगे। नोट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कोई भी वर्ड ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सच मेंशन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, जज मेड ही है, ठीक है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड आ गया गिव एक्सेसिव पावर टू अ जुडिशरी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एम्बिगुअस एंड द अनसर्टेन, नो फिक्स्ड लिस्ट लेड टू द सब्जेक्ट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एज सच मैंने आपको बताया कि कोई भी लिस्ट है नहीं दी गई, प्रॉपर लिस्ट कहीं भी एक तरफ नहीं दी गई कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक, ये ऐसे जैसे जैसे जजमेंट आती गई उसमें बताते गए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये आता है, ठीक है। एक साथ कोई भी लिस्ट नहीं दी गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे टेंशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, मीन्स में कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट में से कौन सुप्रीम है, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म हो गई, सिग्निफिकेंस पढ़ लिया। हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कंप्लीट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।